नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना से फाइट करने के लिए उन्होंने 3100 करोड़ पीएम केयर फंड से आवंटित किए हैं और साथ में आपको बता दें कि उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो पीएम केयर फंड को लेकर आवाज उठाते रहे, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या तमाम वो लोग जो देश का विरोध करते हैं, जो सरकार का विरोध करते हैं, जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे थे, जो एनपीआर में हम कागज नहीं दिखाएंगे बात कर रहे थे और साथ में पीएम केयर फंड का भी विरोध कर रहे थे। उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है क्योंकि वो लगातार पीएम केयर फंड का हिसाब मांग रहे थे। बात वो अलग है कि उन्होंने पीएम केयर फंड में 1 रुपए भी दान नहीं किया, लेकिन वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी से पीएम केयर फंड का हिसाब मांग रहे थे और आज उनके मुंह पर यह करारा तमाचा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ कोविड-19 से लड़ने के लिए आवंटित कर दिए। तो इसमें आपको बता दें कि 2000 करोड़ है जो वेंटिलेटर खरीदने के लिए आवंटित किए गए हैं। साथ में 1000 करोड़ जो ये भारी रकम है, ये उन लोगों के लिए है जिस पर लगातार कांग्रेस राजनीति करती आई है, यानी कि वो विस्थापित मजदूर उन लोगों के लिए है जो इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी से जूझे हैं, जो लगातार परेशानी उठा रहे हैं। उनके लिए 1000 करोड़ आवंटित किया गया है उन विस्थापित मजदूरों के लिए। साथ में ही 100 करोड़ रुपए सपोर्ट जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उसके सपोर्ट के लिए आवंटित किया गया है। तो आज 3100 करोड़ पीएम केयर फंड से आवंटित किया गया और ये जो रकम आवंटित की गई है ये दिखाती है कि सरकार आज वो सरकार नहीं है जो बड़े बड़े घोटाले कर लेती है दान के नाम पर। आज जो सरकार है वो एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना जानती है, एक एक रुपए भलाई के काम में लगाना जानती है कि जनता के हित में जो है वो वही करेगी, बजाय उन लोगों के जो सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरना चाहते थे, अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे। और आज भी उनको ऐसा ही लग रहा है कि सरकार बैठकर घोटाले कर रही है, ये इसलिए वो लगातार इस पर हिसाब मांग रहे थे। लेकिन आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है क्योंकि आज सरकार जो है वो निष्पक्ष है और जिस तरीके से पारदर्शी सरकार चल रही है उससे ये साफ नजर आता है कि जो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे उनकी नैया आज डूब चुकी है, क्योंकि जो कुछ उनका अस्तित्व बचा है वो भी उनका खत्म होने के कगार पर है। क्योंकि इस समय पर भी जो घटिया राजनीति कर रहे थे उनके मुंह पर ऐसे बड़े तमाचे पड़ते जा रहे हैं इस सरकार के, जो लगातार सरकार देश के हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे वो मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, हर किसी को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। कांग्रेस लगातार इस पर सवाल उठाती रही है और उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से विस्थापित मजदूरों के लिए उन्होंने 1000 करोड़ आवंटित किए हैं, ये कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है कि उसकी जो घटिया राजनीति है सिर्फ और सिर्फ उस तक ही सीमित है। कोई आज कांग्रेस के छलावे में नहीं आएगा। जिस तरीके से वो प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीति करती आ रही है कि वो जो उनके किराए हैं उस पर भी उन्होंने राजनीति की थी और साथ में ऐसे लोग जो पीएम केयर फंड का हिसाब मांग रहे थे आज उनके मुंह पर भी करारा तमाचा है। जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे, साथ में एनपीआर में वो कह रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड का पूरा हिसाब लेंगे। हम कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन पीएम केयर फंड का हम खाएंगे। जिस तरीके से वो सवाल खड़े कर रहे थे और वहीं पर वो उन जमातियों को सपोर्ट कर रहे थे जिनकी व्यवस्था सरकार ही कर रही है। इतने दिनों से सरकार ही उनकी मेहमान नवाजी कर रही है, लेकिन वही लोग जो पीएम केयर फंड में 1 रुपए भी दान नहीं कर रहे थे और साथ में कह रहे थे कि पीएम केयर फंड में कोई भी दान मत करो, वो लोग सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन जो उनकी व्यवस्थाएं हो रही थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड से ही हो रही थी और ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाए गए पीएम केयर फंड पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही जब से पीएम केयर फंड बना तब से ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दीजिए। सोनिया गांधी का ये कहना था, लगातार ये सवाल इस पर उठाते आ रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस तरीके से इस पर राजनीति भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत थी पीएम केयर फंड बनाने की और प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से था, इसमें ट्रांसफर कर देना चाहिए जो पीएम केयर का पैसा है। तो उन लोगों के लिए भी ये देखना होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको आवंटित किया है कि जो 100 करोड़ उन्होंने वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए दिया है और साथ में ही
जो उन्होंने 2000 करोड़ वेंटिलेटर परचेज करने के लिए आवंटित किया है। तो इससे ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो ये बड़े कदम उठा रहे हैं, ये अगर प्रधानमंत्री राहत कोष में होता तो वो सिर्फ और सिर्फ आपदा के लिए ही यूज किया जा सकता। और इसमें इनका ये भी कहना था कि प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, साथ में इस पर भी राजनीति कर रहे थे। लगातार ये विस्थापित मजदूरों का मुद्दा उठाते रहे, उनके लिए भी 1000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पीएम केयर फंड से आवंटित किया है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को समझनी चाहिए और देखनी चाहिए कि उसकी नैया आज डूब चुकी है। और जिस जुमले की बात ये करते हैं, जिसकी राजनीति ये करते आए, जिस झूठ की राजनीति कर रहे थे, जिस झूठ पे इनकी नींव इनकी टिकी हुई थी, वो आज इनकी नींव गिर चुकी है। ये पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गए। आज इनका झूठ देशवासी अच्छे से समझते हैं, इनको और समझाने की या कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और वही आपको बता दें कि दूसरी बड़ी खबर है, जमातियों को लेकर 700 से ज्यादा जमातियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। तो जिस तरीके से इन पर लगातार सरकार कार्रवाई करती आई है, इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने 960 जो जमाती आए थे टूरिस्ट वीजा लेकर और इसमें धर्म के प्रचार और प्रसार में शामिल हुए थे, उनके भी वीजा निरस्त कर दिए गए थे। साथ में ही अब इन लोगों पर कार्रवाई हो रही है और अब 700 से ज्यादा जमातियों के पासपोर्ट व दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। और साथ में अब दिल्ली पुलिस उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जिसने इनको वीजा दिया, कि इनको वीजा आखिर मिला कैसे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनकी भी जांच हो रही है। साथ में ही जिस तरीके से ये वीजा लेकर हिंदुस्तान में घुसे हैं, उसकी भी पूरी तरीके से जांच चल रही है और इनकी ट्रेवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। तो लगातार इन पर सरकार एक्शन ले रही है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जमातियों पर कार्रवाई हो रही है, जो टूरिस्ट वीजा पर आकर यहाँ पर धर्म के प्रचार और प्रसार में शामिल हुए थे, जो मरकज में शामिल हुए थे, इन जमातियों पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट वीजा पर आता है तो यहाँ पर वो धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने वीजा के मापदंडों का उल्लंघन किया, साथ में ही उन्होंने कोरोना वायरस फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किस तरीके से देश के प्रदेशों में फैलकर उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया और उसके बाद ये छुपे हुए थे। जब इनको पुलिस टीम और जब मेडिकल टीम इनको ढूंढने जा रही थी, उन पर भी पत्थरबाजी हो रही थी, उनके ऊपर भी हमले किए जा रहे थे। लगातार ये देश विरोधी गतिविधियां कर रहे थे और आज इन पर कार्रवाई हो रही है और साथ में ही जिन लोगों ने वीजा दिया था उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।